हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडविन टेक्नोलॉजीज। अभी हम इस सॉफ्टवेयर में आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे इसमें ज्वेलरी का जो हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर है इसमें कैसे एंट्री करेंगे और कैसे सेल करेंगे। बिकॉज रिटेल गोल्ड ज्वेलरी शॉप की जो सेलर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अगर कोई गोल्ड सेल करते हैं तो उसको हम उसकी बीट, उसका टंच, उसके टैक्स कैसे निकालेंगे, वो सारे इश्यूज़ को समझाने के लिए हमने इस सॉफ्टवेयर्स में आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड में इंटर टू डे रेट आता है। आप करेंट जो गोल्ड के रेट्स हैं कैरेट वाइज वो यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये स्क्रीन पे आपके कैरेट्स के रेट्स डिस्प्ले होते हैं यहाँ पे। तो ये आपको बताते रहते हैं कि आज के रेट क्या है और अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू प्राइस चेंजिंग इन मार्केट आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी को लॉगिन कर लेते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मास्टर्स मेनू में आपको अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, आपको आइटम क्रिएट करने होते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने बहुत सारे आइटम बना रखे हैं। आप इसी तरह से अपने और भी आइटम आसानी से बना सकते हैं और इन आइटम की टैग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक आइटम है ये, इसमें हमने एंट्री करके दिखाई हुई है। तो आप उस तरह से वीडियो को चेक करके आप उसमें आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आप अकाउंट बना सकते हैं पार्टीज की, टैग प्रिंटिंग कर सकते हैं और यूज़र की प्रोफाइल भी यहाँ पे, कंपनी की प्रोफाइल, यूज़र की प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन मेनू में हमने सेल कैसे करना है, सेल रिटर्न कैसे करना है, सेल चालान कैसे करना है, परचेज कैसे करना है। और सेल परचेज के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। मैं उसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर में शेयर कर दूंगा वीडियो के ऊपर। हम इस पे आपको बताते हैं कि लोन की एंट्री कैसे करते हैं। अगर किसी पार्टी को लोन देना है, लोन रखना है, तो वो कैसे एंट्री करेंगे और लोन की रिसीट कैसे देंगे। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे पेमेंट का एंट्री करेंगे और कैसे बैंक की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक नया आइटम बनाते हुए फिर से एक रिवाइज वीडियो बना के देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली न्यू में जाना होता है और यहाँ पे हमने आइटम का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिंग 22। सो ये इसका पर्पज़ ये हुआ कि 22 कैरेट गोल्ड का हमारा रिंग है। अगर आपको कोई प्रीफिक्स देना है, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम देना है, किसी ज्वेलर का नाम डालना है, आप सिंपली वो भी डाल सकते हैं। इसको गोल्ड कैटेगरी में रखेंगे हम। इसमें क्या जीएसटी लग रहा है, सपोज 3% जीएसटी है या 5% जीएसटी है, तो गोल्ड में आई थिंक 3% जीएसटी लगता है। इसका एचएसएन कोड डाल दीजिए, शॉर्ट नेम डाल दीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। सेल अकाउंट को सेल में रहने देंगे, परचेज को परचेज में रहने देंगे। और अगर आपको यहाँ मेंटेन करना है टैग, तो आपको टैग मेंटेन क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ टैग नंबर आ जाएगा आपका, टैग तनिष्क 005 के आ रहा। अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ग्रॉस वेट कितना है, सपोज इस रिंग का ग्रॉस वेट 2.4 ग्राम है, तो आप इसको 2.4 ग्राम डाल दीजिए। बीट का वेट कितना है, जो उसके ऊपर बीट लगा हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है, क्या वेट है। तो अगर हम इसको मान लें 0.4 ग्राम का है, तो नेट वेट आपकी यहाँ पे 2 ग्राम आ गई। और कोई डायमंड लगा है तो डायमंड की वेट बता सकते हैं। कैरेट्स कितना है, अगर मान लीजिए इसको 22 कैरेट डाल देंगे, यहाँ पे पॉलिशिंग का क्या है परसेंटेज, उस बीट की एक्चुअल वैल्यू क्या है अगर वो डालेंगे आप। तो सपोज करिए 600 रुपीज़ हमने बीट की वैल्यू भी डाल दी यहाँ पे। HUID नंबर होता है वो डाल दीजिए आप। लेबर लग रहा पर ग्राम, तो 200 रुपये हमने पर ग्राम ना लगा के हमने इसको नेट पर पीस भी लगा दिया। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर के चार्जेस कैसे लग रहे हैं। हमने सपोज यहाँ पे पर पीस लगा दिए और इसकी कोई MRP है तो वो डाल दीजिए।
ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ओपनिंग वेट कितना है, ओपनिंग वैल्यू क्या है, किस काउंटर नंबर पे आपको इसको सेल करना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से आप सेव कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो ये आप तरह से एक आइटम आपका सेव हो गया। अगर इस आइटम को देखना चाहें आप तो ये आपके देखिए रिंग 22 का आपको आइटम यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसकी इमेज वगैरह लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। इमेज भी, इमेज लगाने के लिए आपको अपने रिंग का इमेज रखना पड़ेगा और वहाँ पे जैसे हमने ये लगा दिया, यहाँ पे एक इमेज लगा दी है। कोई भी इमेज अपनी जो रिंग की है 22 कैरेट की जो प्रोडक्ट की इमेज है, आप वो आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं सो दैट कि प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको दिख रहा है वो चीज़। इसको अपडेट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोडक्ट में आपने बनाया क्या आइटम। अगर टैग की प्रिंटिंग करनी है तो परचेज आइटम के ऊपर बनाना है तो परचेज आइटम का कर लीजिए, जो आपने ओल्ड गुड पहले से ले रखा है उसका प्रोडक्ट। या तो आप ओपनिंग स्टॉक में बना लीजिए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम आते हैं। अगर हमें बनाना है रिंग 22 कैरेट का ये वाला, तो हम सिंपली इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्वांटिटी कितनी लेनी, टैग की सपोज 4 लेनी है, इंटर कर देंगे इसको। ग्रॉस वेट ये है और इसकी प्रिंटिंग करनी है तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट बारकोड ऑप्शन आता है। आप इसमें कैटलॉग में जाके इसको प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चूँकि ये कैटलॉग बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, वो कैटलॉग आपके कोडिंग बन सकता है। वो जब आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो पार्टी आपको बना के दे देती है। तो इस तरह से हमने 5 बारकोड निकाले। आइटम का नाम तनिष्क ये आया, 8 मतलब यहाँ ग्राम आएगा, यहाँ पे साइड नेट वेट आएगा और आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी ये वाली, और ये आपका गोल्ड का डिटेल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके बारकोड आसानी से सेव हो जाएंगे। वो आपको कस्टमाइज़ करके कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें बताया कैसे आइटम बनाना है, कैसे बारकोड बनाना है। कोई सेटिंग करनी है, मेंटेन करना है कुछ सब माइट, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो लोग, आपने देखा कि कैसे आइटम बनाना है, कैसे टैग की प्रिंटिंग करनी है, वो करना होता है। उसके अलावा अगर हमें कोई सर्विस हेड भी बनाना है तो सर्विस हेड भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमें कोई सर्विस हेड अभी बनानी नहीं है। ट्रांजैक्शन मेनू में चलते हैं। अब आपको एक सेल करके दिखाते हैं और एक परचेज करके दिखाते हैं, कैसे इस आइटम को सेल करना है और कैसे परचेज करना है। तो सेल करने से पहले सपोज हम एक सेल चालान बनाते हैं सो दैट कि आपको हम दोनों चीज़ें एक साथ बता पाएँ। न्यू में क्लिक करते हैं, पार्टी का नाम क्लिक करते हैं। यहाँ पे पार्टी आपके पास अभी इसमें कोई नहीं बनी है तो आप एक पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, या इसको कैश में सिंपली सेव कर दीजिए तो पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ पे कैश में क्लिक किया। कैश में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कस्टमर का नेम पूछता है। कस्टमर का नेम आपने यहाँ पे डाल दिया। जो कस्टमर का नेम डालेंगे जिस पार्टी के लिए, वो आप यहाँ कस्टमर का नेम डाल दीजिए। एड्रेस डाल दीजिए उनका। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे पूरी उनको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है और ये पार्टी के मोबाइल नंबर डाल देंगे आप यहाँ पे, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, और यहाँ पे आइटम चूज करेंगे। अब आपका आइटम क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या है, रिंग। तो आपने रिंग या तो बारकोड यूज करिए। यहाँ पे रिंग लगाया आपने, जैसे ही लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए टैग नंबर आपको प्रिंट होके आ रहा है। टैग नंबर आपका जो आपने बनाया था वो आ रहा है, कैरेट आ रहा है आपका, एमआरपी आ रही है, ग्राम वेट आ रहा है, नेट वेट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास कंप्लीट आइटम नेम आ जाता है और आप इसको चूज कर लीजिए यहाँ पे इंटर करके। इस तरह से हमने चूज कर लिया आइटम। सेल चालान में बीट की वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू आ गई, डायमंड आ गया, बीट्स की वैल्यू, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं आप, एक पीस दे रहे हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गोल्ड रिंग बाय तनिष्क। इस तरह से आप कुछ भी अपना दिमाग डाल सकते हैं। पॉलिश परसेंटेज क्या है, पॉलिश की ग्राम क्या है, लेबर कितना लग रहा है, लेबर अमाउंट तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है तो हमने यहाँ पे पर पीस कर देना है। लेबर अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है क्योंकि हमने पहले सेट किए थे 200, अगर आप वही लेते तो वहाँ जाता। अगर अब यहाँ पे हमें अल्टर करना है तो हमने ये कर दिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइसिंग आ गई, जो कि हमारे 22 कैरेट गोल्ड की जो वैल्यू है वो 54,000 है। तो जो 54,000 की वैल्यू है वेट के हिसाब से आ गई। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है तो लगा सकते हैं आप। बेसिक अमाउंट आपका
ठीक है। कोई अगर डिस्काउंट देना है 1% 2%, सपोज अगर आपने 0.5% डिस्काउंट दे दिया तो उनको 100 रुपीज़ 60 रुपीज़ का करीब, अगर आप 1% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 119 रुपीज़ का उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस तरह सेट करके वैल्यू को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी काउंट हो रही 1, क्वांटिटी 1, नेट वेट आ गया, बेसिक अमाउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, SGST CGST लग गया, आपका नेट वैल्यू आ गई। अब इस अमाउंट को यहाँ पे आप कैश, कार्ड या अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप चार्ज ले सकते हैं। सपोज पार्टी ने आपको 12,134 रुपये कैश पेमेंट किया, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको करने के बाद सेव कर दीजिए। जब आप इसको सेल चालान को सेव कर देंगे तो आपकी ये चालान सेव हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करिए ना करें, प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप चालान का सेटअप रेडी करना होता है, वो सेटअप करके दे देता है। अब जैसे ही चालान आपका सेव हो गया, अब राम कपूर का ये चालान बन चुका है। अब सपोज ये पार्टी आपसे सेल करना है इसी प्रोडक्ट को, तो इसी प्रोडक्ट को जैसे ही आप करेंगे कैश इन हैंड ये आपके पास, तो देखिए आपके पास जो पेंडिंग चालान्स हैं वो ऑलरेडी बिल में कन्वर्ट होने के लिए आपके सामने डिस्प्ले होने लगेंगे। आपका एक चालान है, आप इसको करके कंटिन्यू कर देंगे, चालान रिट्रीव सक्सेसफुली, तो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई और आप इसको सेव कर सकते हो। बिल नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा, तो आपका बिल नंबर ऑटोमेटिकली 3 हो गया और सेव कर दी, सेल एंट्री आपकी सेव हो गई। जब भी आप बिलिंग करते हैं तो आपके सामने करंट प्राइसिंग, करंट रेट ऑटोमेटिकली यहाँ मूव करता रहता है, सो दैट कि आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों देखा कि जैसे कि हम इसको सेल करने के बाद प्रिंट करते हैं, तो यहाँ से हम उसका प्रिंट का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे GST इनवॉइस में आएंगे आप, तो आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। उसकी प्रीव्यू की फाइल को यहाँ पे सेट कर लेंगे तो दिखाने लगेगा। अगर इसको हम देखना है तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे GST इनवॉइस प्रिंट होती है। तो GST इनवॉइस के लिए इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट का इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। एंड इस सॉफ्टवेयर में हमारा क्रिस्टल रिपोर्ट 9 पड़ा हुआ है, दैट्स वाई वो नॉट डिस्प्लेइंग। ये इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आप पार्टी का नाम रखेंगे, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से जो है GST की रिपोर्ट आपकी क्रिएट हो जाती है उसमें। अगर हमें इसमें सेट करना है GST की रिपोर्ट, तो ये GST का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हमें इसको फाइल को ब्राउज़ करके हम इसको सिस्टम पे स्टोर कर देते हैं, सो दैट कि आसानी से हम उसको ग्रैब कर पाएँ। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट लगा देते हैं सेल के लिए, GST इनवॉइस है, इसको हमने ये ओपन करके अपडेट कर दिया, ये सेव हो गई। तो अब हम देखें अगर, तो ये हमारा प्रिंट हो जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जैसे भी हम कभी प्रिंट करते हैं तो ये हमारी रिपोर्ट आ जाती है, जैसे कोड, ग्राम, वेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिस्टमेटिक सेट कर दी जाएंगी आपके अकॉर्डिंगली। आप इसका PDF भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि सेल कैसे करना है, सेल का चालान कैसे करना है। अगर इन केस अगर इसी तरह का सेल रिटर्न है तो आप उसको सेल रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके पहले हम आपको एक स्टॉक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि जो भी हमने परचेज किया, सेल किया, जैसे ये रिंग 22 प्राइस था, इतने आपने दिखा रहा है, स्टॉक में कुछ भी नहीं है, वैल्यू दिखा रही है। तो इस तरह से आप स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। जैसे आपका रिंग 22 हमने आइटम बनाया था आपके लिए, तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे सेल हो चुका है ये बिल नंबर 3 के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आसानी से आइटम का स्टॉक भी देख सकते हैं। अगर उसके बाद करें सेल रिटर्न की, तो सेल रिटर्न में अगर आया हुआ है तो इसको हम पार्टी के नाम पे जाके सेल रिटर्न करते हैं। बिल नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पे एंट्री करेंगे और उस प्रोडक्ट को रिटर्न में ले लेंगे। तो आप इसमें सेल रिटर्न का भी आसान से आप काम कर सकते हैं। ये आपके पास आइटम जो है ये आपका सोल हुआ है। इसको अगर आप वापस लेते हैं रिटर्न में, तो आपको इसको एंट्री करनी पड़ेगी, कितना क्या वेट था, क्या वैल्यू थी, क्या लेबर लगा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सेव करेंगे और इसको रिटर्न में ले लेंगे, किस पार्टी के लिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको सेल रिटर्न में ले सकते हैं। सेल रिटर्न एंट्री सेव हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सेल करना है, सेल रिटर्न करना है। सेम आपका परचेज से रिगार्डिंग भी है।
अभी मान लीजिए कोई लोन की एंट्री करना बताते हैं आपको इस सॉफ्टवेयर में, लोन कैसे होता है एंट्री। यहाँ पे देख पा रहे हैं लोन एंट्री का सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप खुल चुका है। आप इसमें स्लिप नंबर डाल दीजिए, यहाँ पार्टी का नाम डाल दीजिए, पार्टी नहीं है तो एक नई पार्टी आप बना सकते हैं F3 करके। जैसे आपने देखा कि राज ज्वेलर्स के नाम से हमने एक पार्टी बना दी है, इसको सिंपली हमने सेव कर दिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे राज ज्वेलर्स आ गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा रहा है लोन का, पर डे नहीं हम पर मंथ लगा देते हैं। 2% गोल्ड है, गोल्ड का वेट कितना है, सपोज 5 ग्राम है, पीओटी कितनी है 22 है, तो नेट वेट उसका हो गया 1.1। एस्टिमेट कॉस्ट आ गई, अमाउंट कितना उसने पे किया आपको डाल दीजिए। मान लीजिए उन्होंने अमाउंट किया है 5,000 रुपये, तो आपने यहाँ पे उसको एंट्री कर देना है। 5,000 आ गया, आइटम की डिटेल डाल देना है, अगर कुछ ले रहे हैं गारंटर का नाम लेना है, जिसने आपने दिलवाया है उसका एड्रेस डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसको आप सेव कर सकते हो और इसको इसको भी प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से देखते हैं कि लोन की एंट्री कैसे हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें कि जो हमने लोन की एंट्री किया है वो हम कैसे करेंगे, तो आप लॉग बुक में जाके भी उस पार्टी के अकाउंट से देख सकते हैं, जैसे कि किस पार्टी को आपने दिया था आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम आना चाहिए, वो पार्टी का नाम क्या था, राम था शायद, राज ज्वेलर्स था। तो आपने ये देखिए, ये आपने उसको गिरवी अकाउंट में चला गया है लोन जो है। इस तरह से उसका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं आप, उसका टी लेजर, उसका हैंडी लेजर, बिल वाइज सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से, विदाउट लोन क्या है, लोन क्या है, लोन ओनली देखना है तो लोन में देख सकते हैं, बिल वाइज कुछ है नहीं, हैंडी देखना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली बिल वाइज आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें उसकी पार्टी का डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको लोन एंट्री बताया, लोन रिसिप्ट भी है, अगर उस पार्टी को रिसिप्ट देनी है लोन की तो यहाँ से आपका लोन अमाउंट का रिसिप्ट भी निकल के आ जाता है। जैसे हमने दिया है राज जी को, अमाउंट दिया था 5,000 रुपये, अगर इसकी रिसिप्ट निकालनी है तो यहाँ पे सेव कर देंगे और ये प्रिंट भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से लोन एंट्री, लोन रिसिप्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप उसको डेली लेजर में देख सकते हैं, डे बुक में देख सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे सेल परचेज किया वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, कैसे कैसे सेल चालान बनाया आपने, सेल किया, सेल रिटर्न किया, लोन की एंट्री किया। तो डेबिट और क्रेडिट का प्रॉपर टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से आप लोन लेजर भी देख सकते हैं, जैसे पार्टी है आपकी राज ज्वेलर्स, ओके किया आपने तो ये देखिए आपने क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस, फिर भी अमाउंट डेबिट हो गया तो खुला के जीरो हो गया। आपने लोन रिसिप्ट भी ले लिया, पहले लोन दिया फिर लोन का रिसिप्ट ले लिया, उसे वापस ले लिया पेमेंट, तो ये आपका लोन लेजर भी निकल के आ गया। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में हमने सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, सो दैट कि आप सारी चीज़ों का लोन देख सकें, मैनेज कर सकें, स्टॉक देख सकें, आपका आइटम वाइज जीएसटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप कि जीएसटी रिपोर्ट कैसे बन जाती है इसमें। आप यहाँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है, अदर आउटवर्ड टैक्स सप्लाई ये आ चुकी है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो टोटल कितना टैक्स बन रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो साइट में भी हमने काफ़ी कुछ दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसान है इसको मैनेज करना इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप इसमें टैग प्रिंटिंग कर सकते हैं, गिरवी मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, सेल परचेज सारा कुछ कर सकते हैं। तो आप हमें बताइएगा हमारा वीडियो कैसे लगा, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आपका।